हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो बिहार पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम 24 मई को देने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप 23 मई को पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी देने वाले हैं तो ये टॉपिक आपके लिए भी उतने ही यूजफुल है। तो 10 दिन 10 टॉपिक हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और ये वो ऐसे टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं जिनसे आपके पेपर में सवाल फॉर श्योर आएगा ही आएगा। तो आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, या जिसे हम कहते हैं मोल अवधारणा। इसी में हम जानेंगे कि मोलैलिटी क्या होता है, इसी में हम जानेंगे मोलैरिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करेंगे अपने इस टॉपिक की। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपको आना चाहिए मॉलिक्यूलर मास निकालना, जिसे हम कहते हैं आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास का सीधा सा मतलब होगा कि आपके सामने देखो, मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सिमिलर होगा फॉर्मूला मास के। तो जो फॉर्मूला मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, और कभी कभी हम मोलर मास की भी अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल एक जैसा सिमिलर ही आपको नजर आएगा। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, यानी हमारे पास कोई कंपाउंड है तो वो ऑब्वियसली दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होगा। तो उन तत्वों का जो एटॉमिक मास होगा उसका सम ही जो होता है वही होता है आपका मॉलिक्यूलर मास, या उसी को एक तरीके से हम फॉर्मूला मास बोलेंगे। भाई आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको आपको फॉर्मूला मास निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सपोज करिए आपसे बोला जाए कि जो मीथेन है, मीथेन यानी जिसे हम CH4 कहते हैं, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इसका आपको मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास, या जिसे हम कहते हैं आणविक द्रव्यमान। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आपको देखना होगा कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है। तो कार्बन का एक एटम है और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। वहीं पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो याद रखना है 12 और 4 की बात करेंगे 16U। तो 16U हो जाएगा, याद रखना है। U को हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास भी यही होगा, बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि मोलर मास की जो SI यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। वो क्या होती है? वो होती है ग्राम पर मोल। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पर भी आपके जो भी एलिमेंट दिए होंगे उनके एटॉमिक मास को आपको ऐड कर देना है, तो आप निकाल लेंगे मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ पे अगली बात आती है कि मोल का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कभी भी आप किसी पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करेंगे तो पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम मोल इकाई का इस्तेमाल करते हैं। तो एक मोल का सीधा सा मतलब होगा कि अगर आपके पास कोई पदार्थ है, कोई भी आपके पास पदार्थ है, तो एक मोल का सीधा सा मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या फिर आप एटम्स भी कह सकते हैं, परमाणु भी कह सकते हैं। और ये संख्या जो है एवोगाड्रो के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसे हम एवोगाड्रो नंबर कहेंगे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी बोला जाए 1 मोल, तो 1 मोल का सीधा सा मतलब होगा इतने परमाणुओं की संख्या, याद रखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। मोल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हिप, या जिसका मतलब होता है ढेर, ढेर जिसको कहा जाएगा। और ये जो शब्द है इसकी शुरुआत 1896 में हुई थी। ऑस्टवर्ल्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको कोई पदार्थ दिया हुआ है, वहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करने हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला याद करिएगा कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा? सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा, आपको गिवन मास दिया होगा, यानी आपको द्रव्यमान की संख्या दी होगी, और साथ में आपको निकालना होगा मोलर मास। ठीक है, मोलर मास आपको निकालना होगा। तो इसी की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक सामने एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपको मोल्स की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? सीधी सी बात है, हीलियम एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो यहाँ पर आप देखो, गिवन मास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 12.044 इंटू 10⁻23 दिया हुआ है। हीलियम एटम है, एक एटम, यानी मोल की अगर बात करेंगे तो सीधा सा आंसर आप लगाएंगे 0.622 इंटू 10⁻23। कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 2 मोल। यानी हीलियम एटम में कितने मोल्स मौजूद है? 2 मोल्स मौजूद है हीलियम के अंदर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं।
अब यहाँ पर अगली चीज़ आती है, जैसे फॉर्मूला मास की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया था कि सामने आपके एक फॉर्मूला होगा, उसका प्रॉपर एटॉमिक मास जो होगा उसको आप ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला मास आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला मास होता है, अगर इसकी आपको इकाई निकालनी है तो इसकी इकाई वही होगी ग्राम पर मोल, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और इसे ही आप मोलर मास भी कह सकते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब आपको एटॉमिक मास जो है ना, कुछ चीज़ों के आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम और आपका आयरन। ये जो एटॉमिक मासेस है इनका यूज़ कई बार एग्जाम में होगा, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है ये जानने की कि अगर आपको मास परसेंट निकालना है, अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, सपोज करिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक विलेन है। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सॉल्यूशन बनता है दो चीज़ों से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसे विलय कहेंगे और सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसे विलायक कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100 कर देंगे तो आपके पास मास परसेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 100 यानी दिया हुआ है 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 90 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो बहुत आसान प्रश्न है भाई, सोडियम क्लोराइड आपको 10 ग्राम दे दिया है और उसे 90 ग्राम जल में मिलाया गया है, यानी जल क्या हो गया? जल हो गया सॉल्वेंट। 10 ग्राम क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, नमक सॉल्यूट है। पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यानी 10 प्लस 90 करोगे तो 100 ग्राम आपका विलेन का कुल द्रव्यमान आ जाएगा। तो सिंपल सा आप फॉर्मूला लगाएंगे, 10/100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको आयतन प्रतिशत निकालना है, वॉल्यूम परसेंट निकालना है, तो वॉल्यूम परसेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सॉल्यूट का वॉल्यूम जो कि मिलीलीटर में होना चाहिए और विलेन का कुल आयतन वो भी मिलीलीटर में ही होना चाहिए, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इंटू 100 करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम परसेंट भी आ जाएगा। इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जाम में बेटा जी पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, 20 मिलीलीटर इथेनॉल को जलाकर 20 मिलीलीटर इथेनॉल को जल मिलाकर कुल आयतन 200 ml का विलेन बनाया गया है, तो विलेन का आयतन प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। भाई सीधी सी बात है, 20 ml दे रखा है, 200 ml में इसको मिलाया गया है, तो 20 ml अपॉन 200 ml कर दीजिए, इंटू 100 कर देंगे, आपके पास आंसर प्रतिशत में आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10%। ध्यान रहे कि अगर आंसर आपका या क्वेश्चन में आपको लीटर में दे रखा है तो लीटर को आपको मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर बताया गया है कि मिलीलीटर में ही आंसर होना चाहिए, तो इकाइयाँ अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। अब उसके बाद जैसे मोल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो मोल कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब क्या होगा कि भाई कोई भी पदार्थ के अंदर किसी भी तत्व में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, वो मोल कॉन्सेप्ट की यानी मोल से उसको दर्शाया जाता है। तो एक मोल का मतलब हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, और इसी को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, याद रखेंगे। एन जो होगा वो नंबर ऑफ मोल है, एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एन ए का मतलब है एवोगाड्रो नंबर। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स की संख्या को ज्ञात करना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, या फिर अगर आपको पार्टिकल्स बताने हैं कि भाई पार्टिकल्स कितने होंगे, तो सीधी सी बात है, जो नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे और जो एवोगाड्रो नंबर होगा दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पार्टिकल्स की संख्या आ जाएगी, कण की संख्या आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहीं पर अगर आपको मोलर मास निकालना होगा तो मोलर मास को निकालने का तरीका, जो भी आपको द्रव्यमान दिया हुआ है और जो उसका मोलर मास होगा, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स को इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो, एन की वैल्यू को निकाल सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब बात आती है मोलैरिटी की कि मोलैरिटी का सीधा सा मतलब क्या होगा। भाई मोलैरिटी का सीधा सा मतलब हो जाएगा कि आपके पास अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं सॉल्यूट के, वही मोलैरिटी कहलाती है, उसी को हम मोलरता बोलते हैं, याद रखेंगे। तो सिंपली याद रखना, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन यानी विलय अपॉन विलयन, ये याद रखेंगे। और याद रहे जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा लीटर में होना चाहिए। अब अगर मैं इसकी इकाई की बात करूं तो मोल पर लीटर जो है इसकी इकाई होगी मोलैरिटी की, तो इकाई भी याद रखना, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। जब मोलैरिटी की बात करेंगे
तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट बटे सॉल्वेंट, कि आपके पास जो सॉल्वेंट है, आपके पास जो विलायक है, उस विलायक के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है सॉल्यूट के। और हमेशा याद रखना सॉल्वेंट जो है वो आपका, सॉल्वेंट का जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में किलोग्राम में नहीं दिया हुआ है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। इसकी इकाई की बात करेंगे तो इसकी इकाई क्या होगी, मोल पर केजी। मोल पर केजी जो है वो इसकी इकाई होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये वाला सवाल है कि किसी भी पदार्थ में मोल की संख्या का मतलब क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ में मोल की संख्या का मतलब हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, जैसे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16 है, 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 होगा, और इकाई क्या लगाएंगे, ग्राम पर मोल, इसलिए 32 ग्राम पर मोल जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स की संख्या जो है ज्ञात करनी है 18 ग्राम पानी में। ये समझ जाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सीधी सी बात है n इज इक्वल टू मास अपॉन, सीधी सी बात है मास अपॉन मोलर मास। यही हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर आपको मास दे दिया है 18। अब आपको पानी का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, मोलर मास निकालना होगा H2O। इसका मोलर मास 18 आ जाएगा, इसका मोलर मास क्या आएगा, 18 आ जाएगा, 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो सीधी सी बात है 18 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 1 मोल। तो इसका जवाब क्या होगा, 1 मोल इसका आंसर होगा। 18 कैसे आया, सीधी सी बात है हाइड्रोजन का निकालो, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 ऐड करोगे 18 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास की इकाई यही होगी। ठीक है, क्लियर, तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगला सवाल, जैसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, यानी मोलरता आपको निकालनी है। तो मोलरता को निकालने के लिए देखो, मोलरता को हम कैपिटल M से दर्शाएंगे। सीधी सी बात है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। इसके लिए क्या होगा, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो भी आपको लीटर में लेना है, लीटर में लेना है। अब सॉल्यूट के क्या लेने हैं, मोल्स लेने हैं। सॉल्यूट के क्या होने चाहिए, मोल्स पता होने चाहिए, नहीं पता तो निकालोगे। तो मोल्स यहाँ पर दे दिया है 2 मोल, सीधी सी बात है 2 मोल है सॉल्यूट के, और 500 ml का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 500 ml दिया हुआ है, हमें इसे लीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में करने के लिए 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके 0 से ये 0 कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इसका जवाब क्या होगा, 4 मोलैरिटी जो है इसका आंसर होगा 4। क्लियर होगी बात। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फिर इसे छोड़ देते हैं। फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का सीधा सा मतलब हो जाता है मोल अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं सॉल्यूट के, याद रखेंगे। मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, तो आप जब इसे निकालेंगे तो इसका आंसर 44 म्यू आ जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे वाला सवाल पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सीधी सी बात है, मोल्स निकालना है, 44 ग्राम दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ही होता है, तो आंसर इसका भी 1 आ जाएगा। तो 1 मोल इसका आंसर होगा, 1 मोल। ठीक है, अगला प्रश्न है एवोगाड्रो नंबर क्या दिखाता है, तो एवोगाड्रो नंबर दिखाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मोल। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या होगा, तो देखो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आदर्श गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो याद रखेंगे 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है, याद रखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, भाई 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो इसको सिंपली 6.022
10 की पावर 23 तो होगा ही होगा। अब 0.5 मोल में पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ऑक्सीजन के, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो। तो बताया था जब आप इसको करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो डिवाइड करने पर ये आंसर आ जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आंसर आपका यही बैठेगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जैसे ये वाला सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 1 मोल सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है, मोलैरिटी पूछा जा रहा है, कैपिटल एम, ये दे दिया है 1 मोल का मतलब 1 रखो, और ये 250 दे दिया है तो इसे आपको 1000 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 होगा, तो आंसर इसका भी 4 मोलैरिटी ही आएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ग्राम मोलिकुलर मास कितने के बराबर होता है, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, याद रखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ही होंगे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H12 होता है, याद रखना है। उसके बाद मोलैरिटी किस पर निर्भर करती है, तापमान के ऊपर निर्भर करती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आप होमवर्क में करेंगे क्योंकि ये आप अब निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन, भाई ओजोन O3 होता है ना, तो यानी 3 इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी, याद रखना है। विच यूनिट इज यूज फॉर मोलैरिटी, मोलैरिटी क्योंकि लीटर में होगा तो मोल पर लीटर की इकाई होती है, याद रखना है। अगला सवाल है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट इक्वल टू 12 ग्राम, 12 ग्राम के बराबर ही होगा। इनमें से किसमें सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स होंगे, सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स की संख्या किसमें होगी, तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे और फिर आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे बता दिए हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 मोल, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर अगर मैं इस सवाल के जवाब की बात करूँ, इन सब में इक्वल ही होंगे, बराबर नंबर ऑफ मोल्स ही होंगे, क्योंकि 1 मोल दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो बराबर ही बैठेंगे भाई, 1 मोल की वैल्यू उतनी ही होती है। मॉलिकुलर मास निकालोगे इसका तो इसका आंसर आएगा 98 ग्राम पर मोल। अगला प्रश्न, नंबर ऑफ मोल्स इन 5.6 लीटर गैस एट स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ टेम्परेचर, भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे हैं स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर पर गैस के अकॉर्डिंग, तो इस सवाल के जवाब में वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। आपको पता है ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, भाई 16 होता है, गिवन मास आपको दे ही दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, सीधा फॉर्मूला लगाकर आप इसका आंसर निकालेंगे। ओके, चलिए भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि 2 मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, तो 2 मोलैलिटी का मतलब होगा 2 मोल सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बेटा यहाँ पे आंसर होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल जैसे आपसे यहाँ पे पूछा जाए, एक और क्वेश्चन की बात करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, तो एवोगाड्रो के द्वारा किया गया, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के प्रश्न जो है बेटा वो आपके सामने पेपर में आ सकते हैं, और इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप हल करिएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। बाकी बिहार एग्जाम्स वाला पर अभी मई महा ऑफर चल रहा है, जिसमें हमारे सभी बैचेस के ऊपर आपको 90% ऑफ मिल रहा है, और ये ऑफर मात्र 15 मई तक ही वैलिड है, तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।